हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 28 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किस देश ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक नई त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की। ये साझेदारी तीनों लोकतांत्रिक देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मजबूत करेगी। इस पार्टनरशिप के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो महत्वाकांक्षाओं की ओर रणनीतिक सहयोग बढ़ाना। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन्स, महत्वपूर्ण खनिजों सहित लचीली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई को बड़े पैमाने पर अपनाना। ये पहल तीनों महाद्वीपों के साझेदारों को एक साथ लाकर एक सुरक्षित, टिकाऊ और लचीले भविष्य की दिशा में काम करेगी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी 2026 की पहली तिमाही में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहे का जलावतरण कहाँ किया है? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी कोची, डी मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई में पूरी तरह से स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज INS माहे को कमीशन किया। यह माहे क्लास का पहला जहाज है। स्वदेशी ताकत, इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। मुख्य काम, INS माहे का प्राथमिक कार्य दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र में सोनार की मदद से पकड़ना और टॉर्पीडो तथा रॉकेट से उन्हें नष्ट करना है। तटीय सुरक्षा, ये छोटा लेकिन खतरनाक युद्धपोत तटीय इलाकों की सुरक्षा और समुद्री रास्तों की निगरानी के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। अधिकारी का बयान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे नौसेना में शामिल करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य शक्ति का प्रतीक है। आगे की योजना, कुल 8 ऐसे जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे। INS माहे के आने से भारतीय समुद्र तटों की सुरक्षा अब और भी मजबूत हो गई है। प्रश्न नंबर 3, छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन किस शहर में आरंभ हुआ? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में 3 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC 2025 शुरू हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन करते हुए वैज्ञानिकों से अपील की कि वे ऐसी रिसर्च पर ध्यान दें, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके, उनकी रोजी रोटी पक्की हो और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। उन्होंने खराब बीज गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन से निपटने, दाल और तिलहन उत्पादन बढ़ाने, और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान निकालने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि किसानों को ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने की जरूरत पर भी बल दिया। इस कांग्रेस का उद्देश्य भारत को क्लाइमेट स्मार्ट और स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम में लीडर बनाना है। प्रश्न नंबर 4, सैमसंग ने किस राज्य में डिजिटल और STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल, डिजिरिवू, की शुरुआत की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु होगा। सैमसंग ने तमिलनाडु में डिजिटल और STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल, डिजिरिवू, की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI के सहयोग से शुरू किया गया है।
पहले चरण में इससे कांचीपुरम और रनिपेट जिलों के 10 सरकारी स्कूलों के 3000 से अधिक छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। डिजी रिव्यू का मुख्य लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 जिलों में शिक्षा के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। इस पहल के तहत स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, शिक्षकों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल्स मिलेंगे। इसके साथ ही STEM विषयों पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण, लाइब्रेरी की स्थापना और 12वीं के छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर अनबिल महेश पोयामोजी की उपस्थिति में हुआ। सैमसंग के मुताबिक डिजी रिव्यू उनके पावरिंग डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने और भारत के भविष्य के टैलेंट को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 5, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? ए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, बी. न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, सी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, डी. न्यायमूर्ति S.K. कौल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत होगा। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? ए. 13,100, बी. 14,490, सी. 1,091, डी. 10,020। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 14,490 होगा। भारत में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने नया 24x7 टोल फ्री शॉर्ट हेल्पलाइन नंबर 14,490 लॉन्च किया है। ये नंबर संकटग्रस्त महिलाओं को तुरंत और सुलभ सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। 14,490 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे तनाव की स्थिति में भी आसानी से याद रखा जा सके। इस हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, कानूनी सलाह और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी कई समस्याओं पर तुरंत मदद ले सकती हैं। ये शॉर्ट कोड देशभर की महिलाओं को सीधे NCW की मौजूदा हेल्पलाइन प्रणाली से जोड़ता है, जो उन्हें संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों और काउंसलिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। ये पहल डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 7, 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल किस राज्य में शुरू हुआ है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान होगा। प्रश्न नंबर 8, बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए. राही सरनोबत, बी. मनु भाकर, सी. अपूर्वी चंदेला, डी. प्रांजलि प्रशांत धूमल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रांजलि प्रशांत धूमल होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? ए. भारत, बी. श्रीलंका, सी. इंडोनेशिया, डी. नेपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया होगा। WHO ने इंडोनेशिया में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा कर दी है। ये घोषणा इसलिए संभव हुई क्योंकि जून 2024 के बाद से इंडोनेशिया में बच्चों या पर्यावरण में कोई पोलियो वायरस नहीं पाया गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने एक बड़ा आपातकालीन अभियान चलाया। इसके तहत देश भर में पोलियो वैक्सीन की लगभग 60 मिलियन 6 करोड़ अतिरिक्त खुराकें दी गईं। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बुदी गुनादी सादिकिन ने इस सफलता का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण, माता-पिता की प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोगियों के समर्थन को दिया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक ने इसे पोलियो मुक्त विश्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज अभी भी कम है, वहां पोलियो का खतरा बना हुआ है, और देश नियमित टीकाकरण कवरेज को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इंडोनेशिया अब एक हेक्सावेलेंट टीका भी शुरू कर रहा है, जो एक ही बार में 6 बीमारियों से सुरक्षा देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोलियो दोबारा न लौटे। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. जापान, डी. अमेरिका,
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के कोलंबो में 23 नवंबर 2025 को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए नेपाल को 20 ओवर में 114 रन पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाया और सिर्फ 12 ओवर में ही 117 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। ये जीत महिला नेत्रहीन क्रिकेट में भारत का पहला विश्व खिताब है, जो देश में पैरास्पोर्ट्स और समावेशी खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस देश की महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है? ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी ब्राजील। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में अमेरिका की किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया है? ए इल्हान ओमर, बी अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, सी मार्जोरी टेलर ग्रीन, डी नैन्सी पेलोसी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्जोरी टेलर ग्रीन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।